दुनिया के सफल निवेशकों में से एक जिम सिमंस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने बाद में फाइनेंशियल वर्ल्ड को ट्रेडिंग का नया आयाम सिखाया। सिमंस ने साल 1980 के दशक में कंप्यूटर आधारित एक गणितीय नज़रिया अपनाकर ट्रेडिंग की दुनिया में एक नई क्रांति की अगुवाई की। वॉल स्ट्रीट के लोगों ने बाद में इनका फॉलो किया। उन्होंने और उनकी टीम ने बाजार में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ट्रेडिंग एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उन्होंने प्रदर्शन के मामले में वॉरेन बफेट और जॉर्ज सोरोस को भी पीछे छोड़ दिया। जिम सिमंस ने दुनिया के सबसे बड़े और सफलतम हेज फंड में से एक रेनेसां की स्थापना की। वह साल 2010 में पहले सीईओ पद से रिटायर हुए, फिर साल 2021 में चेयरमैन पद को छोड़ दिया। फोर्ब्स के अनुसार उनकी अनुमानित संपत्ति करीब 31 अरब डॉलर की है। उनकी सफलता की कहानी सभी इच्छुक ट्रेडर्स के लिए प्रेरणा हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की सक्सेस स्टोरी में जिम सिमंस और शेयर बाजार में उनकी यात्रा के बारे में जानेंगे। जेम्स हैरिस सिमंस का जन्म 1938 में ब्रुकलिन मैसाचुसेट्स में एक मध्यवर्गीय अमेरिकी यहूदी परिवार में हुआ था। उन्हें गणित से प्यार था और बहुत कम उम्र में ही संख्याओं के साथ अलग अलग जुड़ाव था। सिमंस ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गणित का अध्ययन किया और बाद में अपनी पीएचडी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में पूरी की। शीत युद्ध के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए में एक कोड ब्रेकर के रूप में काम किया, जहां उन्होंने एल्गोरिदम और डेटा विश्लेषण में स्किल्स हासिल की। ये बाद में उन्हें वॉल स्ट्रीट पर सफलता पाने में अहम साबित हुई। साल 1978 में सिमंस ने रेनेसां टेक्नोलॉजी की स्थापना की और इसके प्रमुख मेडेलियन फंड ने दुनिया में एक तूफान लाया। धीरे धीरे मेडेलियन फंड दुनिया में सबसे अधिक रिटर्न देने वाली पोर्टफोलियो बन गया है। इसका वॉल स्ट्रीट में सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। दिलचस्प बात यह है कि यह फंड केवल कंपनी के मालिकों और कर्मचारियों के लिए खुला है। रेनेसां 3 अन्य फंड का मैनेजमेंट करता है जो सभी इन्वेस्टर्स के लिए खुले हैं। जटिल गणितीय मॉडल और कंप्यूटर एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके स्टॉक और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार करती है। फर्म अविश्वसनीय रूप से लाभदायक रही है। इसने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। कई रिपोर्टों में कहा गया है सिमंस फाउंडेशन उद्योगपतियों का मौत के कारण नहीं बताया है। सिमंस को ज़्यादातर लोगों जिम नाम से बुलाते थे। वॉल स्ट्रीट में सिमंस का भय और सम्मान दोनों था। सिमंस के नेतृत्व में रेनेसां ने अपने मेडेलियन फंड के साथ 3 दशकों तक 7% से अधिक औसत वार्षिक रिटर्न हासिल किया। यह दुनिया भर में सफल हेज फंडों में से एक रूप में पहचाना जाने लगा। साल 1998 से 2018 तक मेडेलियन फंड ने वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशकों को पछाड़ते हुए फीस से पहले औसतन 66% का वार्षिक रिटर्न हासिल किया। क्योंकि यह इतना लाभदायक फंड है, इसलिए फर्म ग्राहकों से मोटी फीस वसूलती है। सभी फीस के बाद 20 वर्षों में वार्षिक रिटर्न 39% रहा। कई लोगों के लिए इस पर भरोसा करना भी मुश्किल है। उनका फंड निवेशकों के बीच पैसा छापने वाली मशीन के रूप में मशहूर था। सिमंस ने सोवियत संघ से शीत युद्ध के समय अमेरिकी सरकार के लिए कोड ब्रेकर का काम किया। हालांकि उन्होंने कभी यह बताया नहीं कि अपने सबसे प्रसिद्ध फंड मेडेलियन को S&P 500 इंडेक्स की तुलना में 4 गुना से अधिक रिटर्न देने वाला फंड कैसे बनाया।
साल 1988 से 2023 तक इस फंड से मिले रिटर्न के बदौलत सिमंस और उनके 3 सहयोगी अरबपति बन गए। साल 2022 तक रेनेसां टेक्नोलॉजी 55 बिलियन का मैनेजमेंट करती है और मेडेलियन फंड का कीमत 10 बिलियन है। फोर्ब्स के मुताबिक सिमंस का नेटवर्थ करीब 2.84 लाख करोड़ रुपये थी। जिम सिमंस न केवल एक सफल निवेशक थे बल्कि एक उदार परोपकारी व्यक्ति भी थे। सिमंस ने साल 1994 में अपनी पत्नी के साथ सिमंस फाउंडेशन की स्थापना की और अपनी संपत्ति का $2.7 बिलियन से अधिक दान किया है। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा डेमोक्रेटिक राजनीतिक उम्मीदवारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए दान कर दिया। उन्होंने साल 2004 में मैथ फॉर अमेरिका की स्थापना की, जो गणित और विज्ञान के शिक्षकों को उनकी भूमिका में बने रहने और उनकी टीचिंग एबिलिटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सिमंस का निधन निवेशकों और परोपकार दोनों की दुनिया में एक बड़ी क्षति है। सिमंस ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी वर्षों में कहा था, गणित इकलौती चीज़ थी जो मुझे पसंद थी। मैंने इसकी बदौलत ढेर सारा पैसा कमाया और लगभग सारा दान भी दे दिया। यही मेरे जीवन की कहानी है।